वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करेंगे और सभी 1 मार्क्स टाइप वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज इफ़ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, जिसमें AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 6, RP इक्वल्स टू 6, PQ इक्वल्स टू 10। इस तरीके से सभी कुछ साइड्स के मेजरमेंट गिवन है जो इन दोनों ट्रायंगल्स के ही साइड्स होंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। देन फाइंड QR, हमें फाइंड QR इक्वल्स टू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो बिना ज़्यादा टाइम पास करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। QR फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल RPQ को। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, चाहे वो किसी भी क्राइटेरिया से सिमिलर हो, तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे एंगल्स वाले कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट हो वो इक्वल होंगे, या कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शंस में होते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ABC में AB वाला एक साइड होगा, उसके कोरिस्पॉन्डिंग में RPQ में RP वाला साइड है, तो AB अपॉन RP इक्वल होगा BC ये ट्रायंगल ABC का पार्ट होगा, वैसे ही PQ उसके कोरिस्पॉन्डिंग में ट्रायंगल RPQ में होगा, तो BC अपॉन PQ वो भी इक्वल होगा तीसरे साइड AC एंड इस ट्रायंगल का RQ के, AC अपॉन RQ के। ठीक है, तो अब हमारे पास गिवन क्या है, AB 3 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पर 3 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर लेते हैं। RP 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू BC इज़ 5 सेंटीमीटर अपॉन PQ इज़ 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AC इज 6 सेंटीमीटर अपॉन RQ तो फाइंड ही करना है हमें, तो RQ की जगह पर RQ ही लिख देते हैं। RQ या QR दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, इतना आपको समझना होगा। तो अब हम यहाँ पर RQ फाइंड करना है हमें। ये तीनों रेशियो तो इक्वल ही गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर कैंसिल, 3/6 का मतलब 1/2 हो गया। यहाँ पर 5/10 का मतलब भी 1/2 ही हो गया। तो यहाँ पर भी 6 अपॉन क्या होना चाहिए यहाँ पर कि 1/2 के इक्वल हो जाए, 12 होना चाहिए। कैसे करेंगे, 6 सेंटीमीटर अपॉन QR इक्वल्स टू 1/2 करके, 6 सेंटीमीटर अपॉन QR इक्वल्स टू 1/2 ऐसे करके। तो QR 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर QR इक्वल्स टू 2 इंटू 6 सेंटीमीटर मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो QR की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड QR यही हमारा क्वेश्चन था और आंसर हमारा निकल कर आ गया 12 सेंटीमीटर। ये डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, इस क्वेश्चन का आंसर 12 सेंटीमीटर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए ये इतना ही ईजी होगा। जब हम लोग नेक्स्ट और भी हायर मार्क्स के क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर के करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी फील होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी फील नहीं हो रहा होगा अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा। तो दिस इज़ CPST यहाँ पर लिख देना है, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो है वो प्रोपोर्शन में होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियन इज √3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल सपोज कर लेते हैं। ये A है, ये भी A है और ये भी A है, और यहाँ पर सभी एंगल्स इक्वल होंगे 60 के, तभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। नाउ द लेंथ ऑफ मीडियन इज √3 सेंटीमीटर। मीडियन यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो कैसे भी करके। सपोज ये ट्रायंगल है PQR, तीनों वर्टिसेस PQR। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए किसी भी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, वैसा लाइन और अपोजिट वर्टिसेस से आता हुआ लाइन। तो यहाँ पर कैसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर P वर्टिसेस से यहाँ पर QR पर लाएंगे तो ये QR को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। सपोज दिस पॉइंट इज S। PS एक मीडियन है इस ट्रायंगल PQR का, जिसे S पॉइंट पर QR को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो QS इक्वल्स टू A, अगर पूरा ये साइड था तो ये A/2 हो जाएगा और इधर SR भी A/2 हो जाएगा। तो ये तो मीडियन हो गया। लेंथ ऑफ मीडियन इज √3 सेंटीमीटर, दिस इज √3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें इन सभी का A जो मैंने सपोज किया है, इन सभी का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही उसका परपेंडिकुलर वाला लाइन भी होता है, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी लाइन होता है। इसे आप प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए प्रूव नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पर रफ में ही बता देते हैं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
यहाँ पर ये मीडियन है, मीन्स a/2 में डिवाइड कर दिया है, ये a है और ये है √3। यहाँ पर √3 लेने का ज़रूरत तो है नहीं इसमें, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है ना, तो ये भी a है, ठीक है। ये मीडियन है, ये एल्टीट्यूड मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री भी बना रहा होगा, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये तो कॉमन साइड हो गया, जो मीडियन वाला है ये तो कॉमन साइड हो गया दोनों में, तो एक साइड तो हमें मिल गया। दूसरा यहाँ से a/2 दोनों में इक्वल, तो दूसरा साइड भी मिल गया। और तीसरा a भी दोनों में इक्वल, तो ये तीसरा साइड में मिल गया। तो साइड से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ये जो छोटा छोटा दो ट्रायंगल बन रहा है मीडियन के करने पर, जो दो ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल, मीन्स ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होगा। और दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो दोनों एंगल 90 डिग्री का ही होना चाहिए। तो एल्टीट्यूड जो मीडियन जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड का काम करता है, मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। अब एल्टीट्यूड हमारा काम कर रहा है, तो इसको पहले हम, तो एल्टीट्यूड का काम करने लगा ये मीडियन। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन बिहेव्स एज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, या मीडियन बिहेव्स एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, मीन्स परपेंडिकुलर भी होगा ये वाला लाइन और साथ में बाइसेक्ट भी करेगा। अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया भी, ओके। तो परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पर इस छोटे से ट्रायंगल PQS में, इन ट्रायंगल PQS, या फिर आप उधर वाले ट्रायंगल PSR को भी ले सकते हो। इन ट्रायंगल PQS पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स PQ का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो बचे हुए साइड्स का स्क्वायर का सम होता है। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो आप यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है। ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th। नाउ PQ स्क्वायर, PQ इज A लेंथ हमने माना था इसको, तो PQ इज A, तो A का स्क्वायर इक्वल्स टू QS ये मीडियन था PS वाला लाइन, इसीलिए ये a/2 हो गया। ये पूरा A था, ये आधा a/2 डिवाइड हो गया, तो a/2 का स्क्वायर। नाउ प्लस PS का स्क्वायर, PS इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज √3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a²/4 प्लस √3 का स्क्वायर मीन्स 3। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, मीन्स a फाइंड करना है हमें, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो a फाइंड करने के लिए इधर a²/4 और a स्क्वायर को एक साइड करेंगे, तो a² माइनस a²/4 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4a² माइनस a²/4 इक्वल्स टू 3, मीन्स 3a²/4 इक्वल्स टू 3, 3a²/4 इक्वल्स टू 3। तो 3a²/4 इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पर 4 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3a² इक्वल्स टू 12, a² इक्वल्स टू 12/3 और 12/3 का मतलब 4, a² इक्वल्स टू 4, a² इक्वल्स टू 4 है, मीन्स a को +2 या -2 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर +2 ही सिर्फ लेंगे, क्योंकि -2 तो साइड ऑफ ट्रायंगल हो नहीं सकता है। -2 माइनस में किसी भी चीज़ का लेंथ कैसे हो सकता है? यहाँ पर +2 सेंटीमीटर a इक्वल्स टू, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि मीडियन बिहेव्स एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल या एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, जो भी आपको। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। If the areas of two similar triangles are in the ratio 25:64, write the ratio of their corresponding sides. Corresponding sides किस रेशियो में होंगे ये आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए क्लास 10th का। क्या थ्योरम है? कि कोई भी दो ट्रायंगल, सपोज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल अगर आपके पास सिमिलर गिवन हो, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी का रिलेशन आपके पास दिया हुआ हो अगर, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा AB अपॉन DE का होल स्क्वायर,
मीन्स अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी और इसका ए बी के कोरिस्पॉन्डिंग इसमें है डी ई, तो दोनों के जो लेंथ होंगे उसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा एरिया का रेशियो। यही है एरियाज थ्योरम। अगर बी सी लेते हैं तो बी सी के कोरिस्पॉन्डिंग इसमें ई एफ आएगा, अगर ए सी साइड लेते हैं इसका तो इसमें उसके कोरिस्पॉन्डिंग डी एफ आएगा। कहने का क्या मतलब है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं अगर, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यही है एरियाज थ्योरम। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 25:64, मीन्स यहाँ पर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, दोनों का रेशियो 25:64 गिवन है और दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं ये भी बता दिया है। तो राइट द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एरिया दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये है, तो यहाँ पर साइड्स कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल 2 इसका होल स्क्वायर के बराबर होगा इसका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो इक्वल्स टू 25/64। यही कहता है एरियाज थ्योरम। तो हमें साइड्स सिर्फ रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए। यहाँ पर होल स्क्वायर जो है इसको हटा देना है, तो इसके लिए इधर से होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/64 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपको पता ही है 5 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 8। तो 5/8 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरियाज थ्योरम। आप लोग अगर एनसीईआरटी फॉलो करते होगे तो उसमें एक्सरसाइज 6.4 से पहले ये एरियाज थ्योरम गिवन होगा। अगर आप लोगों को इसका प्रूफ नहीं मालूम होगा तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा उस वीडियो का जिसमें ये एरियाज थ्योरम एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल DEW इफ़ AB पैरेलल टू EW। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल DEW बना लेते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल DEW। दिस इज ट्रायंगल DEW। इन ट्रायंगल DEW AB पैरेलल टू EW मीन्स EW वाला लाइन नीचे है, तो यहाँ पर इसमें AB एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा EW के पैरेलल। तो यहाँ पर AB ये लाइन हो गया AB पैरेलल टू EW। इफ़ AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर AD का लेंथ 4 सेंटीमीटर गिवन है, DE इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ से D से E तक का ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। इस 4 सेंटीमीटर को इंक्लूड करने के बाद ये 12 है, तो यहाँ पर AE क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड DW इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DB। दिस लेंथ को हमें फाइंड करना है DB। तो इसे फाइंड करने के लिए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम इसे ही बोला जाता है, इसी पर बेस्ड है। इस थ्योरम में बोला जाता है, क्या रिजल्ट है मैं बता दे रहा हूँ, कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी लाइन के पैरेलल, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं तो किसी भी साइड्स के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जो अदर 2 साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है, तो यहाँ से जैसे ABCD ये हो गया ABC और यहाँ DE, तो ये DE पैरेलल टू BC अगर है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है अगर, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC ऐसा हो जाएगा बाय BPT। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसी का हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये यहाँ पर हम बाय BPT क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल DEW अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, AB पैरेलल टू EW ये गिवन है, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AE इक्वल्स टू AD अपॉन AE, यहाँ से A से D और A से E, तो यहाँ पर B से D और B से W, ऐसे करके ये रेशियो लेंगे BD अपॉन BW। तो AD तो हमें लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर का और AE भी 12 सेंटीमीटर टोटल था, तो 12 - 4 कर दिया हम लोगों ने, तो 8 सेंटीमीटर आ गया इक्वल्स टू BD।
बी डी ना पता है, ना ही बी डब्ल्यू पता है। तो दोनों में किसी एक को अगर हम x सपोज कर लें, यहाँ पर सपोज बी डब्ल्यू को x सपोज कर लेते हैं, तो ये टोटल 24 है, तो यहाँ पर 24 माइनस एक्स हो जाएगा, 24 माइनस एक्स बी डी। तो बी डी 24 माइनस एक्स अपॉन बी डब्ल्यू इज एक्स, ये हम लोगों ने सपोज किया लेट। ओके, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, कैंसिल कर लेना है जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अब x 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x 1 से x बनेगा, 2 24 माइनस एक्स से, तो 2 को 24 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2 24 48 बन गया, मल्टीप्लाई होकर के माइनस 2x। अब माइनस 2x को हम LHS में भेज देते हैं, तो प्लस 2x, तो x प्लस 2x मीन्स 3x इक्वल्स टू 48, 3x इक्वल्स टू 48। देन x यहाँ से क्या हो जाएगा, 48 अपॉन 3 मीन्स 16 सेंटीमीटर, x इज 16 सेंटीमीटर। ये हमारा बी डब्ल्यू इज 16 सेंटीमीटर, ये फाइंड हो गया। तो यहाँ पर 24 माइनस 16 मीन्स 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बी डी, जिस चीज़ का हमें फाइंड करना था। बी डी इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स मीन्स 24 माइनस 16 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ चुका है 8 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड ऑफ लेंथ 2p। ट्रायंगल ABC है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी बता दिया गया है। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स 2p हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल ही होते हैं। इफ़ AD परपेंडिकुलर टू BC, A से D पर एक लाइन आया जो कि परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री सिर्फ बताया है। दिस इज AD। देन वैल्यू ऑफ AD इज, AD का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, मीन्स इस लाइन का हमें लेंथ फाइंड करना है। तो ये परपेंडिकुलर है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही, फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में ही बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई भी परपेंडिकुलर हो या मीडियन हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, सभी का मतलब सेम ही होता है। तो ये 90 डिग्री वाला लाइन है, मतलब ये मीडियन की तरफ भी बिहेव करेगा, मीन्स BD इक्वल्स टू CD हो जाएगा। तो 2p टोटल डिस्टेंस था B से C तक का, तो ये p में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ 90 डिग्री है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर गिवन था, AD परपेंडिकुलर टू BC क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ADB, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स बाय पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD तो हमें फाइंड ही करना है, तो AD स्क्वायर प्लस BD इज P, तो ये P का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू AB 2p है, तो 2p का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू ये P का स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये 2p का स्क्वायर से 2p का स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर, और ये RHS में जाने के बाद माइनस p स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर AD स्क्वायर इक्वल्स टू। तो AD इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3p स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई में रहते हैं तो एक क्वांटिटी बाहर निकलता है, तो p स्क्वायर मीन्स p मल्टीप्लाई p करने से आया होगा, तो p बाहर निकलेगा और √3 अंदर रहेगा, तो √3p इसे लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू। तो AD का ही लेंथ फाइंड करना था जो कि √3p आ गया। आई होप ये ऑप्शन भी गिवन होगा यहाँ पर √3p। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, और ये सभी क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन थे, और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 10th के ही किसी ना किसी ईयर में एग्ज़ाम में आए हुए हैं, अगर ट्रायंगल चैप्टर उस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये सभी बेसिक्स क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया होगा इस चैप्टर का तो आप इन सभी क्वेश्चंस को खुद से भी कर पा रहे होगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए किसी भी लिंक पर आप क्लिक करके और भी किसी चैप्टर को इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।